मुसलमानों की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में। चाइना के अंदर मुसलमान इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इमाम बारगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, डांस करवाया गया है, म्यूज़िक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे तो चाइना ने लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी हैं, बार्स में भी कन्वर्ट किया और नाउजुबिल्ला बहुत सी मस्जिदों को टॉयलेट्स में भी बदला है, लेकिन अब उन्होंने अंदर ही डांस करवाया। इससे पहले हमने देखा कि चाइना के अंदर मौलाना डांस करवाया गया। इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या अवाम चाइना के ख़िलाफ़ बोलती है या नहीं, क्या गैरत जागती है या नहीं, और चाइना को किस तरह से बायकॉट करना चाहिए, मज़ीद ताल्लुकात ही मजबूत करने चाहिए। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जो सरकार ने फरमाया है ना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चंद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सच होकर रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो सरकार की हदीस है वो भी तो पूरी होनी है। तो उस सिलसिले में ये है कि ये देखें सऊदी अरब में, हालांकि अरब लोग ये जो काम कर रहे हैं उनको ये मतलब उनकी ये उसमें फितरत में नहीं है कि वो इस तरह के काम करेंगे। जो उन्होंने मस्जिदों में कुछ भी नहीं किया, मस्जिद के अंदर प्रॉपर शरीयत फॉलो हो रही है। वो इतने पागल लोग नहीं हैं, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। उन्होंने मस्जिदों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में, जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए। ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन उसके एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने हैं उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाली बात है ना। हाँ सर, हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है JPO चौक है, यहाँ जितने भी जलसे, किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गज़वा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मोहतरमा, ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है। और गज़वा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है। तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गज़वा हिंद लड़ने के लिए। गज़वा हिंद से पहले गज़वा चाइना करे। गज़वा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फ़ायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज़ हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज़ हैं हम। वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे याशियाँ करता है। देखो सी पैक में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फ़ायदा होगा। चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहा है या उसी को जाएगा। तो सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फ़लस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं? देखें जी, पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में। तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते लोग? जिधर इनको मतलब नज़र आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्लियाँ हो रही है। पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी, असल बात ये है, पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये देखें, मैं माजरत चाहूँगा मोहतरमा, बात इस तरह है कि मुसलमान वो जो है ना एक हों मुस्लिम, वो वाली बात जो है ना अब इनमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नज़र आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं, और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ पर मतलब कमी महसूस होती है। तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है।
को छोड़ ले, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तो ये देख ले, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना। पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आपदे ढिड तो कपड़ा चकना थे आपदा ही नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे, हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है। तो यहाँ कौन सी नहीं हो रही है, यहाँ भी तो सबसे ज़्यादा हो ही रही है ना। हाँ क्या कहेंगे अब, हम क्या करें? हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है मोदी के खिलाफ नारे लगाने का, उसकी तस्वीरें जलाने का, क्रॉस लगाने का। जो शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम, जहाँ पर चाहूँगा मेरी बात सुने। देखें, अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोके नारों से फ़लस्तीन भी आज़ाद करवा लेना है, कश्मीर भी आज़ाद करवा लेना है। मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें, हाँ सही बात खा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी, वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई, तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी। सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए, उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद। ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया बात कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन असल जो टॉपिक है, उन लोगों को, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बातों में आ जाती। कोई मेंटोर आ गया, कोई स्पीकर आ गया, उसकी बात। गजवा हिंद क्या है सर? गजवा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होगी रहेगी। वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं, या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन, और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे। और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगें अभी रुकने वाली नहीं है। बात बताएं। ये बात बड़ी, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जब ये शुरू हो गई है ना, सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो बस, ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो कि आगे वाली जो मामलात हैं फ्यूचर के लिए। देखें, तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा गजवा हिंद का ख्वाब कोई नहीं देखता। तालिबान हुकूमत है जहां, वो भी नहीं देखते। अब आप गजवा हिंद की बात करें, कोई मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद में हमारा साथ देगी नहीं। उनका गोल है इकोनॉमी, उनका गोल है अपने वतन को, वतन परस्ती उनका गोल है। हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गजवा हिंद क्यों डालते हैं? वो बेचारे हमारे बच्चे इतनी नफरतें हम लोगों ने प्रमोट की, इतनी नफरतें प्रमोट की हैं कि हम दुनिया में हर जगह मार खा रहे हैं। हमारी कोई इज्जत है ही नहीं। दुनिया हमें फ़कीर कहती है, दुनिया हमें फ्रॉड कहती है। इतनी हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी फैला रखी है। भाई आप गजवा हिंद के ख्वाब देख रहे हो, आपके पास 2 दिन आप जंग कर लो, सर्वाइव करने का पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पे वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई हैं। के सारे लीडर्स को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ, ठीक है। वो जंग तो नहीं हारे ना, लड़ रहे हैं ना। इसी तरह से मुसलमान जो पाकिस्तान की फ़ौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फ़ख्र है। और पाकिस्तान की फ़ौज, अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में बड़ी, मतलब फ़ौज ने कभी नहीं कहा कि हमने गजवा हिंद लड़नी है। फ़ौज के साथ ही लड़ेंगे ना हम भी। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बोले आप? मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ? जब हमें गो अहेड दिया जाएगा, इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बजा के रख देंगे। आप ये ना भूलिए, सदियों पुरानी हिस्ट्री हमारी उनसे जुड़ी हुई है और उनसे हमने अलहदगी हासिल की है। ऐसी की तैसी क्या मतलब? मेरी बात सुने, आज भी आप अगर अपने दादा परदादाओं को देखें तो वो कौन थे?
वो हिंदुस्तान की तहरीक में शामिल नहीं हुए होंगे क्या? उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम नहीं किया होगा? सुने, जब हम हिंदुस्तान को गाली देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना, 1947 में पाकिस्तान बना ना, चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान। उससे पहले जो हमारी पुश्तें हैं वो तमाम की तमाम हिंदुस्तानी थी। लेकिन पुश्तों पे तो कुफार को भी जो हम कहेंगे, मुशरिकीन को भी कहेंगे कि लो जी वो थे, तो आया क्या जब मुसलमान हो गए तो क्या हम उनको वो नहीं कह, मतलब उनके बड़ों को जो इस्लाम में नहीं आए तो क्या हम उनको नहीं कह सकते हैं? कुफार तो कुफार ही रहेंगे। तो वो कुफार है, हमारा नजरिया उस बेस पे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों करेंगे? दुनिया सर आगे बढ़ जाए, कुफार को छोड़, मतलब मुझे ना अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। क्यों? इसमें क्या नेगेटिविटी वाली बात है कि जब पॉजिटिविटी वाली कौन सी बात है? जब आपने गज़वा हिंद लड़ना है तो किन के खिलाफ लड़ना है? उन मुशरिकीन और कुफार के साथ ही लड़ना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे हम अपने बाप के साथ लड़ रहे हैं। के अब अंडर है, अभी हम उनके गुलाम हैं, अभी हम उनके गुलाम हैं। आप माने ना माने हम हैं। अल्लाह का शुक्र है हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? हमारी जो इशराफिया साबित कर दूं? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो इशराफिया है, जो हमारे सलातीन हैं या बादशाह हैं या उमरा हजरात हैं या जो हम पे गवर्निंग कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की वजह से या उनके बैड वो उनकी मतलब गवर्नमेंट की वजह से, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी जानबूझ करके एक एजेंडा होता है। एजेंसियां या बाहर के जितने ममालिक होते हैं जो गवर्न करते हैं, हालांकि हमें तो देखने में ये मिलता है ना इमरान खान हमको हुकूमत कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई और होता है जिसकी वजह से ये आवाम और जो आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं उसी चीज़ को समझ के आ रहा हूँ उस तरफ। देखिए इंडिया में जो बात हो रही है जी, लो जी हमने वो लोग तैयार हैं, वो आज भी जंग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्यों टिकटॉक में फंसे हुए हैं? हमें क्यों हुकूमत ने इतना वो आप खुद वो कर्जे लेती है, याशियाँ करती है और गरीब आवाम को पिसपा करके रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये उठे ही ना, वो गोल सारी ना जंग उठाए, नहीं सिर्फ है, आए ना हो। उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल इकोनॉमी है। हमारा गोल है हम पैदा हुए हैं, चलो जी हमने मर जाना, जन्नत में चले जाना, ये हमारा गोल है। जब तक आप IMF के चुंगल में हैं आप इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। तो है IMF के चुंगल। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो इस्लाम है उसमें बैतुल माल है और ये जो बैंकिंग और ये वो सूद का निज़ाम है। जब आप इससे निकलेंगे, इस चुंगल ने आपको फंसा के रखा हुआ है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। अल्लाह करे। थैंक यू सर। एक मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत एक बीइंग अ मुस्लिम सुनना ही बहुत मतलब है, तो इंसान सोच इसके बारे में सोच के क्या कह सकता है। तो बहुत ही बुरी हरकत है ये। चाइना जिसको हम कहते हैं बेमिसाल है दोस्ती, ये दोस्ती बेमिसाल निभाई जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की हरकत करके तो मतलब बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं दे रहे कि पाकिस्तान के लिए आगे अच्छा मतलब साबित हो सकते हैं दोस्ती के लिहाज से। तो बहुत बुरा एक्ट है। हमारी जुर्रत नहीं है हम एक भी लफ्ज़ उनको बोल जाए। वैसे हम बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, फ़लस्तीन के लोगों के साथ जान जुड़ी हुई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? चाइना के मुसलमानों के साथ भी हमारा होना चाहिए, मतलब पैसे जुड़े हुए होंगे उनके साथ। जी बिल्कुल, वही ना, सिर्फ मतलब आवाम ने जो हुकूमत है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए चाइना के साथ दोस्ती तो की हुई है, लेकिन अब हुकूमत को इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए कि मतलब किस तरह की हरकत की जा रही है, वो भी मुसलमानों की मुकद्दस जगह पर। हाँ। जो बहुत ये खतरनाक है। हम लोगों को वाकई में मुसलमानों से मोहब्बत है या जहाँ पैसा ख़त्म, जहाँ पैसा हम देखते हैं वहाँ मोहब्बत ख़त्म? बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर आजकल दुनिया तो पैसों की ही है। जहाँ लोगों को अपना मुफाद नज़र आता है वो तो फिर ईमान की जगह फिर पैसे को तरजीह देते हैं मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पर। तो हम ये फिर ड्रामा क्यों करते हैं? हम मुसलमानों के अलमबरदार हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए। क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं, बस झूठी जो होती है तारीफ़ें मिलती हैं कि देखने के लिए कि मतलब ये मुसलमानों के बहुत सच्चे हैं, बस इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। और कैसे रोक सकते हैं हम चाइना को? कितनी गलत हरकत कर रहे हैं। पहले वहाँ इतनी मस्जिदें तोड़ी, फिर मस्जिदों को बार्स में कन्वर्ट किया, कहीं तो नाउजुबिल्ला उन्होंने टॉयलेट्स बनाए। कैसे रोके हम? मतलब जब सुनते हैं तो लिटरली बहुत बुरा लगता है। बात तो वाकई बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में मतलब मुसलमान मुस्तहकिम हुए थे और उन्होंने एहतजाज किया था, इस तरह चाइना के ख़िलाफ़ भी मुसलमानों को चाहिए कि वो निकलें और इस हरकत का बदला लें, ताकि मुसलमानों के लिए आगे शर्मिंदगी का बायस ना बने ये बात। थैंक यू। ये
समझेंगे कि मुसलमानों के लिए शर्म का मकाम है कि जो उनके मज़हब की उनकी तौहीन हो रही है, तो इस पे तो हम सब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये हमारे पॉलिटिशियन का ही है कि हम लोग तो एज ए मुसलमान हमारे लिए समझ लेंगे बहुत ही शर्म का मकाम है, और समझ लेंगे हम शर्मिंदगी से उठ नहीं सकते। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ करें इस बारे में। हुक्मरान क्या करेंगे? इंडिया के खिलाफ नारे लगा देते हैं, सुभान अल्लाह, इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगा देते हैं, माशाल्लाह, लेकिन जहाँ बात चाइना की आती है वहाँ फूस पटाखा बन जाते हैं। क्यों? बस जी ये हुकूमत ऐसी है कि जिसका कुछ भी नहीं कह सकते, कि सब डरते हैं। चाइना से? मेरा ख्याल तो यही है। अच्छा, ये बताएं, हम कहते हैं ना हमारे दिल कश्मीर के मुसलमानों के साथ है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है, बर्मा के मुसलमानों के साथ है, शाम के मुसलमानों के साथ है, हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? पैसे? आई थिंक ऐसा ही है, पैसे ही हैं, यही है। बाकी ये है कि हमें अपने मज़हब के लिए, सबके लिए, इस बात के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे उठाएं? आप बताएं कैसे उठाएं। ये तो हमारे जितने भी उलमा कराम हैं उनको सोचना चाहिए, वो इस चीज़ पे सारे इकट्ठे हों, मुसलमान सब वही है। अगर वो एहतजाज करेंगे तो ये बेचारों को तो सिर्फ गज़वा हिंद के लिए बिठाया हुआ है, चाइना के खिलाफ बोलने के लिए थोड़ी बिठाया हुआ है। बस इसी तरह ही है कि ये अगर मुंह बंद रखेंगे तो आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे। तो मुसलमानों को मेरा ख्याल है कि ये वो टाइम है जिसमें इनकी गैरत जाग जानी चाहिए, खुसूसन उलमा कराम को। तो यही है, मैं कह सकूँगी कि अब तो ये टाइम है कि उठ जाए, अल्लाह को भी इन्होंने मुंह दिखाना है। आपकी नज़र में क्या चाइना वाकई पाकिस्तान का दोस्त है? मेरा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का? नहीं जी, इस्लाम मेरा ख्याल है कि वो नहीं है दोस्त। अगर होता तो ऐसा मुसलमानों के दिल दुखाने वाला काम कोई भी ना करता। अच्छा, नहीं है दोस्त। वो वहाँ से मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं वो हमारा दोस्त है? वो समझ लें वो भी दुश्मन ही है। तो गैरत खाकर फिर पैसे लेना बंद क्यों नहीं कर देते हम? वो तो फिर हमारे पॉलिटिशियन को चाहिए कि जो गैरतमंद है उसको अंदर करके बंद कर किया हुआ है, और जो फिर हैं जो आवाज़ उठाएगा उसको पकड़ के बंद कर देंगे। हम कहते हैं इसराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमारे पासपोर्ट पे भी इसराइल बैन है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ गलत सलूक हो रहा है, कैमराज उन्होंने स्ट्रीट्स के अंदर लगा दिए, कहीं मुसलमानों की अजानें ना हो जाए, कहीं वो नमाज ना पढ़ लें, कहीं वो दाढ़ी ना रख लें, कहीं वो गलती से बुरखा ना पहन लें। तो हमारे पासपोर्ट पे क्या चाइना को नहीं हराम करना चाहिए था सबसे पहले? ये तो बस क्या कह सकते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि कल को हमने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है तो अपने नबी की शरीयत के लिए वो क्या कहेंगे कि हमने क्या हक अदा किया है। तो मेरा ख्याल अब सारे मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बस यही कहूँगी कि आप क्या चाहते हैं चाइना के साथ कैसे पेश आए? जैसे एक बहादुर कौम को चाहिए, गैरतमंद को, कि अपने दीन के लिए तो कम से कम मैं यही कहूँगी कि आवाज़ उठा लें। अब तो जो है ना ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने दीन के बारे में, अपने नबी के शान के बारे में बिल्कुल गुस्ताखी जो है ना हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बस यही मैं कहूँगी कि मुसलमानों थोड़ा सी अब जो है ना अपनी गैरत जो है जगा लो। चाइना को बायकॉट कर दें? जी कर दें, करना चाहिए हमें, पक्की बात है? पक्की बात है। एक चाइना जिससे हमारी थोड़ी बहुत बनती है, बाकी तो किसी से बनती नहीं है। बस जी, भी बस वो जो बनती है उसमें भी हमारे कुछ मफादात ही होंगे। हाँ, क्या लगता है क्या होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती। पैसा 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 ही है बस, वो जो हम कटोरा लेके पहुंच जाते हैं बस वो ही है, और कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, हम अगर यहाँ चाइना के खिलाफ कोई बात करेंगे, देखिए हमें चाइना से सी पैक, हम चाहते हैं कि सी पैक कंप्लीट हो जाए, सी पैक 1, सी पैक 2, हमारे कंट्री के अंदर चाइना की चीज़ें आती रहे, सस्ता माल मिलता रहे, हम उनके गुलाम बनते रहे, मीठी दोस्ती बरकरार रहे, ये वो दिस एंड दैट, हमें उनसे ये मफाद हैं। बस यही मफादात है, और इन्हीं की वजह से जो बोलता है उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ज़्यादा एंटी मुस्लिम, हम लोग तो हमेशा इंडिया का नाम लेते हैं, ज़्यादा एंटी मुस्लिम कौन है इस दुनिया में, बताएं? सब देख लें कि इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है, इसमें जब मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं होगा, कि जब मुसलमान खुद नहीं इकट्ठे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसी तरह का आए रोज़ कभी तुर्की में हो रही है तुर्की में कुछ भी नहीं हो रहा। तुर्की में यहूदियों ने वो मिलके किया था, वहाँ पे भी बड़ा कुछ हुआ था। फिर कभी वो यहूदी कह रहे हैं कुछ ना कुछ इसराइल वाले, कभी कोई ना कोई इशू है ऐसा कि जहाँ पे मुसलमानों की जो है मज़हब की बेहुरमती हो रही है। सबसे ज़्यादा एंटी मुस्लिम कौन है, मेरा ये सवाल था। मेरा तो ख्याल है इसराइल ही है।
इसराइल की फ़ौज के अंदर मुसलमान हैं। इसराइल, आपको पता है उनकी फ़ौज के मुसलमान गज़ा के अंदर अपनी कंट्री के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, चाइना का नाम आपने फिर भी नहीं लिया। ये मैं कहती हूँ पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, ये मैं कहती हूँ। नहीं जी, मैं नहीं कहूँगी। बहरहाल जो गलत है वो गलत है। अगर वो हम करेंगे इस तरह तो हमें मुकम्मल उनका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को थोड़ा सा तो किसी चीज़ पे और कोई चीज़ नहीं तो अपने दीन के लिए बस आवाज़ उठा लेनी चाहिए। अब तो ये आखिर है, बस ख़त्म है बस इस बात पे। थैंक यू जी।